हेलो मेंबर्स, गुड इवनिंग। सो आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस निफ्टी का लाइकली एक्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी का फॉर टुमारो, क्योंकि कल हमारी वीकली और मंथली एक्सपायरी है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हैं, तो उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता था। तो आज क्या हुआ मार्केट में? लास्ट फ्राइडे हमें एक बहुत अच्छी रैली मिली थी। उसके बाद एक बड़ा गैप अप हुआ ऑन मंडे बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। ट्यूसडे को मर्करी रेट्रोगेट था, कुछ खास नहीं हुआ। वेडनेसडे को आपका इनसाइड बार बना, इनसाइड बार नहीं, सॉरी, बैंक निफ्टी में बना था। निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ, वो उसी रेंज में रहा। और आज उसने लोअर एंड ऑफ द रेंज टूटा, तो जैसे बोला था 200 पॉइंट्स का रेंज है, 50 से 132। तो बेसिकली 200 पॉइंट्स का हमें डाउन मूव भी मिल गया। और उसमें एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि ये हमारा जो गैप था फ्रॉम दिस टू दिस, ये पूरा फिल हो गया, सो विच इज़ गुड। तो ये क्या है, ये हेल्दी करेक्शन है या स्टार्ट ऑफ ए न्यू डाउन ट्रेंड? दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी कैंडल इधर भी बनी थी, फिर डोजी बनी, एक नया डाउन ट्रेंड चालू हो गया। मार्केट ने ऑलमोस्ट आपको एक अच्छा अपमूव दिया फ्रॉम दिस लो ऑफ 23,277 ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 24,360, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का मूव दे दिया। और उसमें आज मार्केट लगभग 300 टू 400 पॉइंट्स, फिर 500 पॉइंट्स पूरा नीचे आ सकता है फ्रॉम द टॉप। तो अब क्या हो सकता है? तो इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा इधर। अगर हम देखें, यहाँ से हमारा करेक्शन चालू हुआ था, इस पूरे मूव का 50% पॉइंट आता है 23,900 के आसपास, और निफ्टी लगभग उसी रेंज पे गई है। उससे पहले भी इधर ही क्लोज हुआ था, एक गैप अप हुआ, तो ये वापस उसी रेंज में आ गया है 50% पॉइंट। और ऑक्टेव पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर गैन थ्योरी। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखिए आप, हमारा 50% पॉइंट इधर था। ये अडानी की न्यूज़ से पहले एग्जैक्टली 50% पॉइंट से कट के ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का मूव मिला। ये 50% पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ था, ऑलमोस्ट आपका टारगेट जो 37.5 रहता है वहाँ पे किया। वापस मार्केट 50% पॉइंट की तरफ आ गया है ऑफ दिस फ्रेश अप मूव। तो अगर ये लेवल या ये लोज कल होल्ड कर जाते हैं, राइट, तो इसका हम बेसिकली हम एक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। उसका ट्रेड प्लान मैं आपको बताता हूँ। ये हाई था 24,531 और लो है 23,265। 24,531 and 23,265। 24,531, 23,265 ये आप डाल दीजिए तो आपका ऑक्टेव पॉइंट आ जाता है। आप 903 के ऊपर बाय कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहते हैं, जैसे 31 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। हिट हो गया तो आपको लॉस लेना पड़ेगा, और आप शॉर्ट भी जा सकते हैं हिट होने के बाद, क्योंकि एक साथ आप ना लॉन्ग शॉर्ट नहीं कर सकते। हिट होने के बाद शॉर्ट जाइए। और इसमें अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है कि फर्स्ट टारगेट ही मेरा 24,061 है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का है। तो अगर मेरा 4 to 5 टाइम्स भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, तो भी हमें एक अच्छा अपमूव मिल सकता है। और एक टारगेट भी पूरे, तो आप इन लेवल्स को ध्यान रखिए। अगर कल 23,903 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये टारगेट्स रहेंगे। एंड अगर ये शॉर्ट का रहता है तो ये टारगेट रहेंगे, तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो एक तो चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ है कि अगर हम सिंपल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी देखें, तो ऑलमोस्ट, हाँ, आज का फॉल आया था, उसके ऊपर भी अगर मैं चलूँ और अपना इंडिकेटर, हम अपना गैन का इंडिकेटर लगाएं, तो बेसिकली प्राइस एग्जैक्टली रिएक्टेड फ्रॉम दिस जोन। ये हमारे जो गैन के नंबर्स हैं, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा रेजिस्टेंस लिया, और वहीं से आपको एक अच्छी डिक्लाइन चालू हो गई। तो अब वही है कि ये 50% पॉइंट होल्ड करता है, तो फर्स्ट टारगेट विल बी 24,020, और उसके ऊपर रहा तो 24,100, और फिर ये लगभग वापस 24,300 के आसपास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मार्केट को करनी है, कि जो मरकरी रेट्रोग्रेड का लो है हमारा, उसके ऊपर आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो लो कितना है, विच इज़ हियर 24,125। इसके ऊपर आना, इसके ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल वीकली और मंथली क्लोज भी है। तो अगर मैं वीकली की तरफ जाऊं, तो आ, ये देखिए वीकली की तरफ, पिछले वीक का हाई है 23,956। तो अगर इसके हाई के ऊपर भी क्लोज हो जाए, या फिर 24,000 के ऊपर क्लोज हो जाए, दैट विल बी परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर निफ्टी। और अगर मैं मंथली चार्ट की तरफ करूं, क्योंकि मंथली क्लोज भी है, तो इस मंथ का ओपन था हमारा 24,302, तो वहां तक तो जाना मुश्किल लग रहा है। पर लास्ट मंथ का जो लो है 24,073, तो कल अगर बुल्स को नेक्स्ट एक्सपायरी में या नेक्स्ट दिसंबर सीरीज में बुलिश होना है, तो फर्स्ट दे हैव टू क्लोज अबाउट 23, यू नो 956, जो लास्ट वीक का हाई है। और बेस्ट केस रहेगा कि आप पिछले मंथ के लो के ऊपर, विच इज़ 24,073, इन दोनों लेवल्स के ऊपर आप क्लोज हो गए, तो नेक्स्ट मंथ हमारे लिए एक अच्छा रहने के चांसेस हैं। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप देखें, तो लेट मी क्विकली शो यू माई शीट।
यहाँ पे देखिए एक चीज हो रहा है, अर्थ 67 46 होता है, ये बुलिश सेंटिमेंट लाता है। सेकंड चीज है मरकरी कंजंग मून कंजंग मरकरी हीलियो, जो एक पॉजिटिव बायस भी आता है, और कुछ बेट्स के रूल भी आ रहे हैं, और न्यू मून भी आ रहा है हमारा फर्स्ट को। तो सेकंड को मार्केट खुलेगा तो हो सकता है कल एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड चेंज की तरह, क्योंकि बेट्स का एक और रूल है, which is basically big changes in the market when market passes over this। तो ये कुछ रूल्स है, इसका मैं प्रॉब्ली बाद में बताऊंगा आपको, पर अभी ये छोटा सा वीडियो था कि निफ्टी में आपका नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी की तरफ भी चल सकते हैं। बैंक निफ्टी एक डोजी बना रहा है ऑन अ मंथली चार्ट अगेन। तो इसका ओपन था 51,550, तो लगभग उसके ऊपर ही चल रहा है मार्केट, तो ये सही है। कल अगर 52,000, अगर मैं वीकली चार्ट की तरफ चलूँ, तो इस रेंज के ऊपर 52,400 के आसपास ही अच्छा क्लोज हो जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। आ, अगर डेली पे देखें तो वापस इसी रेंज में यहीं से रिएक्ट कर रहा है, ये सैप लेवल और गैन मंथली टेंशन लेवल इसी रेंज में रिएक्ट कर रहा है, तो प्रॉब्ली इस रेंज के आसपास क्लोज हो जाए तो दिस विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। क्योंकि आज जो इसने 51,617 और नीचे में 50 बियर्स को 51,617 के नीचे ब्रेक करना पड़ेगा, तो बेरिश है, वरना इस रेंज के अंदर ही रहेगा ये। तो या दैट्स अबाउट इट इन दिस स्मॉल वीडियो। तो निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तो देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे डिसिप्लिन।